हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं, और वो भी खाली 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर अभी तक हम 5 चैप्टर्स पूरे कवर कर चुके हैं और अभी हमारा 6th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है स्टाफिंग। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर भी पहले 6 दिन के लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा 7th डे है और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग मेथड्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले टॉपिक के अंदर मैंने आपको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अगर आपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स यूज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए बेसिकली 2 मेथड्स, अगर हम मेजर कैटेगरी बनाएं तो 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, जिसको आप कह सकते हो लर्निंग व्हाइल डूइंग। जब काम को कर रहे हैं, करते करते जब एम्प्लॉइज को काम सिखाया जाएगा, मतलब एक्चुअल वर्क प्लेस पे जब काम हो रहा है वहां पर जब एम्प्लॉइज को काम सिखाया जाएगा तो उसको ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कह देते हैं। और ऑफ द जॉब का मतलब होता है लर्निंग बिफोर डूइंग। एक्चुअल वर्क प्लेस पे हम एम्प्लॉइज को काम नहीं सिखा रहे हैं, हम उनको किसी और जगह पर काम सिखा रहे हैं। काम सीखने के बाद वो एक्चुअल जगह पर आकर काम करना शुरू करते हैं। जनरली जो वर्कर्स हैं, जो लोअर लेवल पर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा सुटेबल ऑन द जॉब मेथड्स होते हैं। और जनरली जो मैनेजर्स हैं, जो हायर लेवल्स पर काम कर रहे हैं, जनरली उनके लिए जो ज्यादा सुटेबल होते हैं वो ऑफ द जॉब मेथड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इन दोनों मेथड्स के अंदर टोटलिटी में हमारे सिलेबस में 4 मेथड्स आएंगे, जिसमें से 3 तो ऑन द जॉब मेथड्स में हैं। ऑन द जॉब मेथड्स में एक आएगा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। एक आएगा इंटर्नशिप ट्रेनिंग और एक आएगा इंडक्शन ट्रेनिंग। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 ट्रेनिंग के मेथड्स हैं ये हैं ऑन द जॉब, जब एक्चुअल में काम हो रहा है वहां पर काम को सिखाया जा रहा है। और हमारे सिलेबस में एक आएगा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब है जहां पर काम हो रहा है वहां पर हम एम्प्लॉइज को काम नहीं सिखा रहे हैं, किसी और जगह पर सिखा रहे हैं, तो दैट इज ऑफ द जॉब मेथड। तो स्टूडेंट्स, पहले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का मतलब देखते हैं। जनरली जो स्किल्ड जॉब्स होती हैं, स्किल्ड जॉब्स जैसे प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, आयरन वेल्डर्स हो गए, एटसेट्रा, जिसके अंदर हमें किसी स्किल्स की जरूरत होती है, तो ऐसी जॉब्स जनरली अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर सिखाई जाती है। इसमें हम करते क्या हैं, जो ट्रेनी होता है उसको किसी मास्टर वर्कर के अंडर प्लेस कर देते हैं। और जब मास्टर वर्कर एक्चुअल में काम करता है तो ट्रेनिंग उसको ऑब्जर्व करता है। जनरली 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे हम इसको ट्रेनिंग दे देते हैं और वो उसको ऑब्जर्व करेगा। जब उसको ट्रेनिंग हो रही है तो मास्टर वर्कर उसको काम के सारे एरियाज के बारे में नॉलेज देगा और धीरे धीरे करके जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनी है उसको भी सारा काम समझ में आ जाता है। इंडिया के अंदर अगर आप बात करें तो मैक्सिमम जो स्किल्ड जॉब्स हैं, बार्बर का काम हो गया, प्लम्बर्स का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियंस, ये सारा काम ऐसे ही सिखाया जाता है कि वर्कर को किसी मास्टर वर्कर के अंदर रख देंगे। मास्टर वर्कर जब काम करता है तो ट्रेनी उसको ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे करके ट्रेनी उस काम को सीख जाता है। दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। उसके अलावा एक आएगा इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप का मतलब होता है जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कैंडिडेट को ट्रेनिंग देती हैं, उसको हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोल देते हैं। जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिलती है, उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज जो उसको गेन करनी है उसके लिए उसको
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता है, जहां पर वो एक्चुअल काम करता है और उसको वो काम करने के बाद नॉलेज गेन होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनको इसी मेथड से काम सिखाया जाता है। जब उनको पढ़ाई करवाई जा रही है तो पहले कुछ साल उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जाता है, जिससे उनको थ्योरेटिकल नॉलेज गेन हो जाए। उसके बाद जब उनको थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाता है तो एक्चुअल हॉस्पिटल्स में उनको काम करने के लिए भेजा जाता है, जहां उनको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो जाए। तो ऐसी जॉब्स जहां दोनों नॉलेज चाहिए, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, तो वहां पर इंटर्नशिप ट्रेनिंग का बड़ा यूज होता है। देन एक है इंडक्शन और ओरिएंटेशन। इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो ये ट्रेनिंग बेसिकली न्यू एम्प्लॉइज को दी जाती है। जब एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा तो उसको ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर करवाया जाता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाएगा, फेलो एम्प्लॉइज से मिलवाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा राउंड लगवाया जाएगा, जिससे कि वो फेमिलियर हो जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाओगे तभी वो एडजस्ट हो पाएगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टे कर पाएगा। अगर आप उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे तो हो सकता है वो एडजस्ट ना हो पाए और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाए। ये ट्रेनिंग कुछ आवर से लेके 2-4 दिनों तक की हो सकती है, जितने में आप एम्प्लॉय को पूरी ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर करवा देते हो, उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हो, ताकि वो फेमिलियर हो जाए और उसको एडजस्ट होने में टाइम ना लगे। देन एक है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब मेथड है, जहां पर एक्चुअल वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, डुप्लीकेट एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। जैसा ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल एनवायरमेंट है वैसा ही एनवायरमेंट किसी दूसरी जगह क्रिएट कर दिया जाता है। आप उसको डमीज भी बोल सकते हो। डमी मॉडल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं और वहां पर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा जब होता है जब मशीन्स बहुत कॉस्टली होती हैं, बहुत टेक्निकली एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं, मिस हैंडल होने से खराब हो सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आपने पायलट्स को ट्रेनिंग देनी है एरोप्लेन उड़ाने की, तो एरोप्लेन एक बहुत टेक्निकली एडवांस्ड इक्विपमेंट है, उसको पहले ही दिन अगर उसको हैंडल करने देंगे तो हो सकता है बहुत रिस्की हो जाए। तो डुप्लीकेट मॉडल्स एरोप्लेन के क्रिएट कर दिए जाते हैं, जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बटन्स के बारे में, कैसे क्या हैंडल्स कैसे ऑपरेट करना है, सब कुछ सिखाया जाता है। जब कैंडिडेट उन डुप्लीकेट मॉडल्स पे परफेक्ट हो जाएगा फिर उसको एक्चुअल इक्विपमेंट्स हैंडल करने के लिए दिए जाते हैं। तो काफी ऐसे एरियाज हैं जहां लगता है मशीन्स बड़ी कॉस्टली है या एक्चुअल वर्क प्लेस पे काम करना रिस्की हो सकता है, तो पहले डमी मॉडल्स पे डुप्लीकेट एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहां पर काम सिखाया जाता है, उसके बाद एक्चुअल मशीन्स के ऊपर काम करने के लिए दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये 4 मेथड्स हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में इनके बारे में क्या दे रखा है। ट्रेनिंग मेथड्स में मैंने आपको बता दिया, जो मेन कैटेगरी है डेट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स का मतलब है द मेथड्स दैट आर अप्लाइड टू द वर्कप्लेस व्हाइल द एम्प्लॉय इज एक्चुअली वर्किंग। जब एम्प्लॉय एक्चुअल में काम कर रहा है उसी टाइम उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स लर्निंग व्हाइल डूइंग। जब वो काम कर रहे हैं करते करते काम को सीख जाएंगे, जैसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और इंडक्शन ट्रेनिंग अभी मैंने आपको बताया। These methods are more suitable for technical jobs as employees can learn the practical aspects while working on the job. जहां टेक्निकल एरियाज हैं, जहां मशीन्स वगैरह ऑपरेट करनी है, ऐसे एरियाज के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। However, in case of expensive and sophisticated machines, these methods should be avoided. जब मशीन्स बड़ी महंगी हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, टेक्निकली एडवांस्ड हैं, तो वहां पर इन मेथड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे तो हो सकता है ट्रेनी उन मशीन्स को खराब कर दे या रिस्क क्रिएट हो जाए। Then off the job methods, ऑफ द जॉब मेथड्स का मतलब है मेथड्स इन विच ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय अवे फ्रॉम द जॉब। एक्चुअल वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, किसी और जगह ट्रेनिंग दी जा रही है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स लर्निंग बिफोर डूइंग। काम करने से पहले काम को सिखाया जाता है, फिर एक्चुअल वर्क पे जाकर वो काम को करते हैं। इट इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब्स एज एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड बाय प्रोफेशनल्स इन द कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार। जनरली हायर लेवल्स के लिए ज्यादा सुटेबल है, जैसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो 4 मेन मेथड्स इसके अंदर निकल के आ रहे हैं। पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। इट पुट्स द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर। बड़ा कॉमन है इंडिया के अंदर, तो बहुत ट्रेडिशनली यही चलता है, मास्टर वर्कर के अंडर हम एक ट्रेनिंग को रख देंगे। दीज आर डिजाइन टू एक्वायर अ हायर लेवल ऑफ स्किल्स। ऐसी जॉब जो स्किलफुल्स हैं, जिसमें स्किल्स चाहिए, उसके लिए ज्यादा सुटेबल है।
पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल जॉब, जैसे प्लम्बर बनना है, इलेक्ट्रीशियन बनना है, आयरन वर्कर्स बन रहा है, वो जनरली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते हैं. दीज अप्रेंटिसेस आर ट्रेनीज हु स्पेंड अ प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ टाइम वर्किंग विद एन एक्सपीरियंस्ड गाइड और ट्रेनर. तो एक फिक्स टाइम, वो एक पर्टिकुलर टाइम वो मास्टर वर्कर के अंडर, एक्सपीरियंस्ड वर्कर के अंडर रहकर काम करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे करके वो उस काम को सीख जाएंगे. यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इज ऑफर टू ट्रेनीज. हर एक को हम बराबर टाइम देते हैं. In which both fast and slow learners are placed together. Slow learners में require additional training. सभी को एक साथ ट्रेनिंग दी जाएगी, बट उसके बाद अगर लगता है कि कोई स्लो लर्नर है जिसको काम नहीं आया, उसको एडिशनल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है. देन इंटर्नशिप ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया, इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ट्रेनिंग दे रहे हैं. सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज फॉर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड. थोड़े टाइम के लिए तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं जिससे थ्योरेटिकल नॉलेज आ जाए. दे आल्सो वर्क इन सम फैक्ट्री और ऑफिस टू एक्वायर द प्रैक्टिकल नॉलेज. उसके बाद वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल स्किल्स आ जाएं. एग्जांपल मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको बिजनेस एंटरप्राइज में भेजा जाता है. मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाए. तो ऐसे एरियाज, ऐसी जॉब्स जहां पर थ्योरेटिकल नॉलेज की भी जरूरत है और प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत है, उनके लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग बहुत सुटेबल है. इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. इट इज इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉइज टू अदर एम्प्लॉइज एंड फेमिलराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब एक नया कैंडिडेट आएगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना, फेलो एम्प्लॉइज से इंट्रोड्यूस करवाना, ताकि उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता चल जाए. द एम्प्लॉय इज गिवन अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी. उसको कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन दी जाती है, उसको सुपीरियर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ और कलीग्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. ही इज टेकन अराउंड द वर्क प्लेस. उसको वर्क प्लेस का राउंड लगवाया जाता है और गिवन द चार्ज ऑफ द जॉब फॉर विच ही हैज बीन सेलेक्टेड. जिस जॉब के लिए उसको सेलेक्ट किया गया उसको चार्ज दे दिया जाता है. इट इज वेरी क्रूशियल एंड मे हैव लास्टिंग इंपैक्ट ऑन हिज डिसीजन टू स्टे एंड ऑन हिज जॉब परफॉर्मेंस. वो रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं रहेगा, उसकी जॉब परफॉर्मेंस कैसी होगी, उस पर बड़ा इंपैक्ट आएगा. क्योंकि जब वो पहली बार आएगा और आसानी से एडजस्ट हो जाएगा, तो वो हो सकता है ज्यादा टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में रहे और ज्यादा अच्छे से अपना काम कर पाए. द ड्यूरेशन में बी फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज. हो सकता है कुछ आवर्स की हो या एक दो दिनों की हो. तो जनरली शॉर्ट टर्म के लिए ही ट्रेनिंग होती है. उसके बाद एम्प्लॉय जब उसको पता चल जाएगा तो वो अपना एडजस्ट हो जाएगा. तो लास्ट वन इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Employees learn their jobs on the equipments they will be using, but the training is conducted away from the actual workplace. Actual workplace पे ट्रेनिंग नहीं दी जाती, किसी दूसरी जगह सेम एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, सेम मशीन्स क्रिएट कर दी जाती हैं ताकि वहां पर सीख के फिर एक्चुअल वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय आ सके. एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट्स आर क्रिएटेड इन अ क्लासरूम. किसी क्लासरूम में ही एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाएगा. And employees use the same materials, files and equipments, the dummy models. Dummy models उनका बना दिया जाता है और उन्हीं dummy models के ऊपर वो काम को सीख जाते हैं. This is usually done when employees are required to handle sophisticated machines and equipments. जो बहुत sophisticated हैं, technically advanced machines हैं, बहुत costly equipments हैं, तो ऐसे फिर उनको directly actual equipments पे काम नहीं करने देते. उनको पहले dummy models पे duplicate environment में काम को सिखा के फिर actual workplace पे लेके जा रहे हैं. तो ये 4 ट्रेनिंग के मेथड्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं. तो उम्मीद है आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.